गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को आज सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है क्या AP 11, 8, 5, 2 ... का एक पद -150 है, क्यों? ये पूछा जा रहा है। तो ये AP में है दिया हुआ। तो सबसे पहले AP में जब दिया रहता है तो जो बात आपको मालूम है इसके क्वेश्चन के द्वारा वो तो पहले लिख देते हैं। क्या क्या है? हल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हल A बराबर 11 जो कि AP का पहला पद है, और D बराबर दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं, यानी 8 में से 11 को घटाएंगे तो -3 आएगा। ये दो बात तो मालूम हो गया। और ये भी आप जानते हैं कि जब AP का A और D अगर मालूम हो जाता है तो AP का कोई भी पद आप मालूम कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ इसमें 11, 8, 5, 2 ... का एक पद -150 है। एक पद ये ऐसा चलता रहा तो क्या 150 AP का पद होगा? ये पूछा जा रहा है। तो इसको हम लास्ट का पद मान लेते AN। तो AN बराबर -150। ये जो लास्ट का पद होगा वह कितना नंबर का पद होगा ये भी हमको मालूम करना पड़ेगा। जो n का मान अगर हमको प्राकृत संख्या निकलेगा, है ना, तो हम समझेंगे कि ये AP का पद होगा। अगर प्राकृत संख्या नहीं निकलेगा तो AP का पद नहीं होगा। यही बात ना। तो अब हम मेरे पास सूत्र तो एक ही है इस चैप्टर के लिए। सूत्र से AN बराबर फॉर्मूला होता है A + n-1 × D। ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या है, जो मान हम ऊपर में लिखे हैं वो मान इसमें लिखना है। AN बराबर 150 लिख दिए। A का मान आपका 11 है, 11 भी लिख दिए, प्लस n का तो मान निकालना है n-1 × D का भी मान कितना है, देखिए D का मान -3, तो -3 भी लिख दिए। यहाँ तक तो बिल्कुल स्पष्ट है। और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, समझ में आने के लिए इसको क्या करेंगे, इधर वाले RHS को इधर और LHS को उधर करेंगे। तो लिख देते हैं, कितना हो जाएगी 11 + n-1 × -3 बराबर कितना, -150। -150। यहाँ तक एक बार देखिए। अब क्या करना है कि n-1 × -3 दिया हुआ है, बराबर के बाद क्या दिया हुआ 150, ये भी लिख दिया गया। और ये बराबर के इधर है, प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -11। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या एक बार लिख लेंगे इसको फिर n-1, ठीक है, n-1 इंटू, फिर ऐसा ही लिख रहे हैं -3 बराबर, इसको दोनों को जोड़ लेंगे और माइनस का ही चिन्ह होगा। तो कितना, दोनों को जोड़ेंगे तो -161 आएगा। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये इसमें n-1 में -3 क्या करता है, गुना कर रहा है, तो इधर आएगा तो भाग ही देगा, यानी क्या हो जाएगा n-1 बराबर माइनस का
n, नीचे से थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए n-1 ना, n-1 बराबर माइनस का 161, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ तक स्पष्ट। और ये माइनस काट ले सकते हैं, काट लिए तो कितना आ गया, 161/3 आ गया। अब क्या करेंगे, इसीलिए n बराबर निकाल लीजिए। अब n बराबर क्या होगा, 161/3, n बराबर लिए, n बराबर 161/3, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 जुटेगा। यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, कितना होगा 3, और 3 से लगाएंगे, भाग लगाएंगे तो 1 से कटेगा, 1 में 161 से गुना करेंगे कितना ही हो जाएगा 161, अब प्लस कितना, यहाँ पर नीचे में अपना मन से आप 1 कर सकते हैं, तो 1 तिया 3, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 ही होगा, तो कितना आ गया आपका, आया 164 ना, 164/3 आया, जो कि पूर्णांक में बदलेंगे तो हो जाएगा 54.2/3। अब देखिए n का जो मान निकला वो क्या निकले, 54.2/3 में निकल गया, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। यह प्राकृत संख्या नहीं है ना, यह प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है, ये प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 54.2/3 आया, प्राकृत संख्या नहीं है। अतः जो n का जो मान निकाले हैं, ये जो लास्ट का पद है 150, वह AP का पद नहीं होगा। अतः 150 माइनस का 150, माइनस 150 AP का पद नहीं है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।